शफीकुर रहमान बर्ग की जगह जरा सोचिए, अगर सत्ताधारी पार्टी का सांसद होता और खून की नदियां बहा देने का दावा वो करता तो फिर आज की स्थिति क्या होती। इस बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए कि एक सांसद की ओर से और किसी पार्टी से वो ताल्लुक रखता हो, अगर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देता है तो इससे माहौल कितना ज्यादा खराब होता है। इससे आगे बढ़ते हुए अब मैं बाकी मेहमानों के पास आते हुए सीधे सोहनलाल आर्य जी आपके पास आते हुए, बार बार आप कह रहे हैं वजूखाने के नीचे शिवलिंग है, मलबा हटाया जाए, वहां खजाना मिलेगा, तमाम तरह के आपके दावे हैं, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि कोर्ट की ओर से आप लोगों को थोड़ा झटका भी लगा है क्या? अभी तो मुस्लिम पक्ष जो चाहता है उसी मामले पर सुनवाई आगे बढ़ेगी, उसके बाद ही बारी आप लोगों की आएगी। कहां पा रहे हैं खुद को आज की तारीख में? कल मैडम आज जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार जिला जज माननीय विश्वेश जी ने स्पष्ट कहा कि 26 तारीख से सुनवाई जारी होगी, सभी वाद क्रमशः जारी होंगे और इसमें जितने भी जो है इसके बाद जो हम लोग ऑडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, चिप है, उनकी मांग की है तो क्या आप लोग शुल्क देकर के ले सकते हैं। स्पष्ट है कि जो जांच कमीशन था वह मंदिर समर्थकों के हित में है। पूरे जांच कमीशन अगर हमको कुछ 30 सेकंड का अवसर दें तो आप हमें स्पष्ट कर दें जांच कमीशन ने क्या क्या था। जांच कमीशन मंदिरों की जो है घंटियों की कतारें थी और त्रिशूल की कतारें थी। यहां तक कि मैडम बड़ा आश्चर्य आपको होगा कि बिल्कुल वहां स्वस्थ चिन्ह बड़े बड़े 4-4 फीट के उन जिनको ये मस्जिद कहते हैं उसमें स्वस्तिक चिन्ह बने हुए हैं, जो संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। और यहीं तक नहीं 2.5 फीट के जो है घड़ियाल मिले। घड़ियाल माने माँ गंगा की सवारी। इतना ही नहीं, सारे हमारे जो ध्वंस हमारे आराध्य स्थल है सब चीख के कह रहे हैं कि यह मंदिर है, मंदिर के अंश हैं। इतना ही नहीं, और प्रमाण के रूप में जो है ये पूरा जहां वो नमाज पढ़ते हैं 14 फीट लंबे शिलाखंड जो कि मंदिर के थे वह सब के सब लगाए हुए, यथावत लगाए हुए, उसमें सूर्य चंद्र पुष्प, यहाँ तक कि ओम बने हुए जहां ये नमाज पढ़ते हैं। कितने प्रमाण, एक भी हजारों प्रमाण हैं। इन हजारों प्रमाण का जो जांच कमीशन है यह सब माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। इस पर अगर मुस्लिम समाज कोई आपत्ति करता है करे, उसे सिर्फ खाली हाथ ही आएंगे। ठीक है, आपको लग रहा है कि मुस्लिम समाज के हाथ खाली के खाली रह जाएंगे इस पूरे मामले में? विजय शंकर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले दिनेश कपूर जी मैं आपके पास आते हुए, जरा इतिहास के आईने को अगर हम टटोल कर देखें तो उसमें ये ज्ञानवापी का जो सच है वो क्या निकलकर सामने आता है। इसी के साथ ही हिंदू पक्ष की ओर से यह भी दावा किया जाता है कि दरअसल ज्ञानवापी का मस्जिद के तौर पर पहली बार जिक्र 1883-84 के आसपास आता है। मैं चाहूंगी इसके पीछे का सच क्या है, इतिहास इसको लेकर क्या बताता है, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें आप। मैं कई बार बता चुका हूं, क्योंकि ज्ञानव्यापी के ऊपर इतनी चर्चाएं हो रही हैं कि बार बार उसको रिपीट करते हुए ठीक नहीं लगता। आप देखें तो स्कंदगुप्त से लेकर और जो 22 साल पहले पिटीशन डाली गई थी उसकी टाइमलाइन हर एक को पता है, पर कई बार ये होता है कि दे चूज टू इग्नोर। मैं एक एक करके ना इनकी वसीम बकार साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा। यहाँ 4-5 बातें हुई हैं जिनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ध्यान भटकाने वाली बात करते हैं पहले तो, कि जी ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए वसीम बकार साहब कि ध्यान लगाने की आपने कौन सी बात की? आपने मुसलमानों के लिए कौन सा ऐसा अच्छा काम कर दिया जो लगे कि भाई ये तो ध्यान भटका रहे हैं? और महंगाई के लिए आपने क्या कर लिया? जॉब्स के लिए आपने कुछ किया? उन्हीं वो भी आप भी वो नहीं करते हैं जो ये कम से कम कुछ तो कर रहे हैं, और कुछ करेंगे तो कुछ सही भी होगा और कुछ गलत भी। तो ये मत कहिए आपकी ध्यान भटका रहे हैं। और चित्रा जी, जहां तक क्या आप डायरेक्ट सरकार पे निशाना साध रहे हैं? मतलब आप आसिफ बकार का नाम लेकर मोदी जी को आईना दिखा रहे हैं? नहीं, मैं आपकी बात को दोहरा रहा हूँ वसीम बकार साहब, आप बुरा मत मानिएगा। मैं एक अदना सा इतिहासकार हूँ, आप इतने बड़े नेता हैं, आपको थोड़ा सा जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। ये कह रहा हूँ मैं कि बीजेपी वाले ध्यान भटका रहे हैं। आप कौन सा क्या ऐसा काम कर रहे हैं जिससे ये लगे कि आप तो कर रहे हैं देश के लिए, नेशन के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, और वो नहीं कर रहे हैं? ये क्या बात है? सुनिए सर, मैंने कई बार महंगाई पर, रोजगार पे, विदेशी कर्जों पर, लोन पर बात की, लेकिन मीडिया कहती कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप मंदिर पर बात कीजिए। मैंने पहला इतिहासकार देखा दुनिया में
मेरे नजर से आज तक गुजरा ही नहीं जो उस आदमी से जिसकी पार्टी की सत्ता ही नहीं है उससे रोजगार के ऊपर कह रहा क्या किया आपने महंगाई पे क्या किया सर? सरकार से पूछिए, ये काम सरकार का है। ज्ञानवापी से का क्या है सच? इतिहास क्या बताता है? इतिहास में क्या इस बात के प्रमाण ज्यादा मिलते हैं कि वहां पर विश्वनाथ मंदिर था उसको तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनाया? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। जब गंगा भी नहीं थी यहाँ पर, तब यहाँ पर जो हमारे स्कंद पुराण में जो लिखा है, तब यहाँ शिव जी आए थे और उन्होंने यहाँ पर जब नंदी जी की स्थापना हुई तो जल का प्रबंध करने के लिए उन्होंने अपना त्रिशूल ऐसे गाड़ा था जिससे एक कुआं बना था, जिससे उनका वो गंगा उसके बाद आई थी। उस कूप की वजह से इसका नाम व्यापी पड़ा, मतलब इसका नाम व्यापी। और ज्ञान, क्योंकि ज्ञान की गंगा वहां से बही बाद में, तो उसका नाम ज्ञान व्यापी हो गया। ये लिखा हुआ जानकारी के लिए जल्दी से मैं बता दूं कि यहाँ पर 18वीं सदी में एक अंग्रेज इतिहासकार आया था, उसने ज्ञानवापी का जिक्र मंदिर के तौर पर ज्यादा किया है। इसके अलावा 16वीं सदी में अगर हम जाएंगे, गुरुमूर्ति का जिक्र आता है, उस समय भी उसका मंदिर के तौर पर ज्यादा जिक्र होता है। उसके पहले भी अगर हम देखें 1100 साल से पुराना का इतिहास बताया जाता है काशी विश्वनाथ का, उस समय भी मंदिर का जिक्र आता है। लेकिन इतिहासकार इस बात का भी दावा करते हैं 1883-84 में पहली बार मस्जिद के तौर पर ज्ञानवापी का जिक्र आया। सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, सीधे आपके पास आते हुए, अगर बहुसंख्यकों की ओर से अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाया जाएगा तो अल्पसंख्यक आबादी कहाँ जाएगी? ये बड़ा सवाल है। जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद, आप हिंदुओं की बात कीजिए, लेकिन अगर सैकड़ों सालों से वहां पर नमाज पढ़ी जाती रही है तो नमाज पढ़ने वाले लोग अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? चित्रा जी, उनके बारे में कौन सोचेगा? चित्रा जी, विजय शंकर तिवारी जी, हाँ चित्रा जी कुछ मिनट दे दीजिए। देखो वहां पर मंदिर है ये कहने के सैकड़ों कारण। आप एक चक्षुहीन को वहां ले जाइए जो देख भी नहीं सकता हो और उसको कहिए कि अपना हाथ इन पिलर्स पे फिरा के बताइए ये क्या होंगे, तो वो भी बता देगा। विजय शंकर तिवारी जी की बात एक बार हो जाए सर, आप ठीक है, एक बार उनकी बात हो जाए, एक बार उनकी बात हो जाए प्लीज। चित्रा जी, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा, एक बार उनकी बात हो जाए। चित्रा जी, ज्ञानवापी मंदिर है ये कहने के लिए सैकड़ों कारण हैं। दुनिया भर से लोग आए, जैसे अभी आप कह रहे थे कि एक विदेशी 1818वीं शताब्दी में, तो 1824 में एडविन ग्रिप्स ने लिखा है कि ये पूरी की पूरी तरीके से मंदिर की आकृतियां हैं, मंदिर है ये। ऐसे विदेशों से भी और देश से जो जिसने भी उस मंदिर को देखा है उसने यही कहा है कि ये मंदिर है, किसी ने ये नहीं कहा कि मस्जिद है। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि हम यहाँ पर नमाज करते हैं, तो नमाज आप पार्क में करते हैं तो पार्क मस्जिद हो जाएगी क्या? आप सड़क पर करते हैं, सड़क मस्जिद हो जाएगी क्या? लेकिन ये मंदिर है और मंदिर जीवंत तो होता है। अभी आप आज का समाचार पत्र देख लिए, आपके आइकॉन इतिहासकार इरफान हबीब ने भी कहा है कि ये औरंगजेब ने तोड़ा था, ये मंदिर है। और अभी तक चित्रा जी जितने भी न्यायालयों में विषय गया है 1936 से ब्रिटिश काल से लेकर के और अभी 2022 की आज तक की सुनवाई तक किसी ने ये नहीं कहा, इनकी बात का समर्थन नहीं किया है। अगर जैसे वीडियोग्राफी कराने के लिए कहा गया, फोटोग्राफी कराने के लिए कहा गया, सर्वे कराने के लिए कहा गया, तो इसलिए कहा गया क्योंकि इसका महत्व है। अगर इसका महत्व नहीं होता तो निश्चित तौर पर नहीं कहा जाता। लेकिन जब सर्वे हुआ तो वहां पर क्या क्या मिला इसकी रिपोर्ट में मैं नहीं जाता हूं। अभी हमारे वसीम वकार भाई कह रहे थे कि ये आपने शिवलिंग और झरना, ये फवारा क्यों नहीं कहा? अरे दुनिया का, कम से कम भारत का हर एक व्यक्ति जानता है कि शिवलिंग की प्रकृति कैसी होती है, आकृति कैसी होती है, आकार कैसा होता है। और वो शिवलिंग की, बाबा विश्वनाथ की बात की कही जा रही है, वहां शिवलिंग की बात कर रही है, वही वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब वहां झरना आप पैदा कर दें, वहां आप फवारा पैदा कर दें, तो सबसे बड़ी बात आपने हमें कहा कि इनके लिए कौन सा स्थान होगा। तो आप ये कल्पना करिए कि शिवलिंग जानते हुए भी ये शिवलिंग है, वहां पर इन्होंने वजू का स्थान बना दिया, हाथ पैर धोने का स्थान बना दिया। कितनी घृणा है हिंदुओं से इनकी। तो घृणा कौन कर रहा है? यानी हमारे आराध्य, भारत के आराध्य, सारे हिंदुओं के आराध्य शिव के शिवलिंग के को इन्होंने अपना वजू का स्थान बना दिया, हाथ पैर धोने का स्थान बना दिया। अब मैंने कहा कि 1936 में ब्रिटिश काल में भी कहा गया कि यह मंदिर है, कहीं से में मस्जिद नहीं है। 1997 रामास्वामी, जस्टिस रामास्वामी ने कहा कि यह मंदिर है। 2022 में भी यही निर्णय आ रहा है कि ये इसका सर्वे कराइए, देखिए तो क्या है। और निकला क्या? वहां पर सारे मंदिर के अवशेष और मंदिर और यहां तक कि सज
सजीव मूर्तियां। और एक अंतिम बात चित्रा जी मैं कहना चाहता हूं, जहां पर मंदिर होता है वहां पर जो देवस्थान होता है वहां पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो हमेशा हमारे देवता, हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके अंदर जीवंत प्राण होते हैं। और इसलिए वो स्थान हमेशा 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 मंदिर ही रहता है, चाहे कोई नमाज कर ले चाहे कुछ कर ले। लेकिन ये कहना कि हमने नमाज कर ली, इनके पास नमाज कर रहे हैं और 1991 जिसके लिए हमारे विष्णु जी ने कह दिया कि वो कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के ये ज्ञानवापी मंदिर है